जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम ब्रह्मकांड में नारायण से प्राकृत तथा वैकृत सृष्टि का विस्तार का वर्णन सुनेंगे। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए गए भगवान विष्णु उन्हें आश्रय देकर स्वयं उन्हीं में किस प्रकार प्रविष्ट हुए और किस प्रकार सृष्टि हुई। हे कृपालो, आप इसे भली भांति बताएं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, वे भगवान महाप्रभु उन संबंध रहित तत्वों में प्रविष्ट हुए। इसमें उनमें शोभ उत्पन्न हुआ। सबसे पहले भगवान ने हिरण्यात्मक ब्रह्मांड की सृष्टि की, जो 50 कोटि योजन में चारों ओर विस्तृत था। उसके ऊपर अव्यवस्थित अत्यंत सूक्ष्म भाग उतने में ही विस्तार में फैला था जितने में उस हिरण्यमय अंड का विस्तार था। उसके भी ऊपर 50 कोटि भूतल था। वे 7 आवरणों में चारों ओर परिद्वारा घिरा हुआ था। पहले आवरण का नाम कबंध है, दूसरा आवरण अग्निदेव का है, तीसरा आवरण महात्मा हर का है, चौथा आवरण आकाश का है और पांचवा आवरण अहंकार का है, छठा आवरण महत्वात्मक है और सातवां आवरण त्रिगुणात्मक है। इसके अनंतर अवकृत आकाश है। इसके विस्तार की कोई सीमा नहीं है। इसी मंडल के मध्य में अव्यय हरि विराजमान रहते हैं। आठवां आवरण आकाश का है। उसके मध्य में विरजा नदी है। इसकी परिधि 5 योजन विस्तृत है। ये अतिशय पुण्यवती नदी है। विरजा नदी में भली भांति स्नान करके लिंग देह का परित्याग कर हरि के मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाने पर ही विरजा नदी में स्नान करना संभव होता है। हे खगेश्वर, प्रलय में भी इस विरजा नदी का लय नहीं होता। उसे लक्ष्मी स्वरूपा समझें, क्योंकि वह प्राणियों के लिंग शरीर का नाश करने वाली है। विरजा नदी के बाद व्याकृत आकाश है, जो निसीम है। उसकी अभिमानिनी देवता लक्ष्मी हैं। सृष्टि के समय उस ब्रह्मांड के अभिमानी देवता ब्रह्म थे, जो विराट नाम से कहे गए। इस प्रकार ब्रह्मांड आदि का सर्जन कर अव्यय आत्मा भगवान हरि उन तत्व अभिमानी देवताओं के साथ उस ब्रह्मांड के ऊपर नीचे सर्वत्र व्याप्त होकर नित्य स्थित रहते हैं। हे पक्षीराज, ये प्राकृत सृष्टि है। अव्यक्त आदि से लेकर पृथ्वी तक के जो भी तत्व इस अंड रूप जगत में ब्रह्मा रूप से उत्पन्न हुए हैं, वे सभी प्राकृत सृष्टि कहे जाते हैं और ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड वर्ती सृष्टि वैकृत सृष्टि कही जाती है। हे अंडज, जिन्हें पुरुष कहा गया है, वे हरि जो साक्षात भगवान पुरुषोत्तम ही हैं, उन विष्णु ने उस हिरण्यमय अंड के मध्य विद्यमान जल राशि में 1000 वर्ष तक का शयन किया था। उस समय लक्ष्मी ही जल रूप में थी, शैया रूप में विद्या थी, तरंग रूप में वायु थे और तम ही निद्रा रूप में था। इसके अतिरिक्त वहाँ और कोई नहीं था। उसी उदक के मध्य में नारायण योग निद्रा में स्थित थे। हे पक्षी श्रेष्ठ, उस समय लक्ष्मी जी ने उस जल गर्भ में शयन कर रहे हरि की स्तुति की। हरि की प्रकृति उस समय लक्ष्मी तथा धरा भूदेवी इन 2 रूपों को धारण कर लेती हैं और शेष वेद का रूप धारण करके जल के मध्य सोए हरि की स्तुति करते हैं। स्तुति से प्रसन्न हुए नित्य प्रबुद्ध वे महाविष्णु निद्रा का परित्याग कर प्रबुद्ध हो उठे। उस समय उनकी नाभि से संपूर्ण जगत का आश्रयभूत हिरण्यमय पद प्रादुर्भूत हुआ। इसे प्राकृत सृष्टि के रूप में समझना चाहिए। उस सृष्टि के अभिमानिनी देवता भूदेवी थीं। वे पद्म असंख्य सूर्यों के समान प्रकाश वाला कहा गया है। चितानंदमय विष्णु उसमें भिन्न है। उस पद्म को भगवान के किरीट आदि आभूषणों के समान समझना चाहिए। हरि के किरीट आदि भी 2 प्रकार के हैं, एक स्वरूप भूत तथा दूसरे स्वरूप भिन्न। उस पद्म से सभी लोकों के विधायक ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। उस हिरण्यमय पद्म से चतुर्मुख ब्रह्म प्रादुर्भाव हुए।
किसने मेरी सृष्टि की है, वे प्रभु कौन है? ऐसी जिज्ञासावश ब्रह्मा उस पद्म के नाल से प्रविष्ट हो गए, किंतु अज्ञानवश जब वे नारायण के विषय में कुछ जान न सके, तब उस समय उन्हें तप तप इस प्रकार ये 2 शब्द सुनाई दिए। उन शब्दों के अभिप्राय को ठीक ठीक समझते हुए विष्णु में एकमात्र निष्ठा रखने वाले ब्रह्मा ने हरि की प्रीति प्राप्त करने की इच्छा से दिव्य 1000 वर्ष तक तपस्या की। हे खगेंद्र, तपस्या से प्रसन्न होकर हरि भक्त श्रेष्ठ ब्रह्मा को दिव्य वर प्रदान करने के लिए प्रकट हो गए। भगवान चतुर्भुजधारी थे, कमल के समान उनके नेत्र थे, वक्ष स्थल श्रीवत्स से सुशोभित था तथा गला कौतुक भमड़ी के माला से अलंकृत था। वे अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थे, उनके नेत्र करुणा से आधार थे। ऐसे उन नारायण का ब्रह्मा को दर्शन हुआ। भक्तों के वश में रहने वाले अत्यंत दयालु परम ब्रह्म स्वरूप नारायण को अपने समक्ष देखकर ब्रह्मा ने बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा की और उनके पाद तीर्थ को मस्तक पर धारण किया। तदंतर भक्तिमानों में श्रेष्ठ तथा महाभागवतों में प्रधान ब्रह्मा ने उन हरि की अनेक प्रकार से स्तुति की और उनके सामने वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री कृष्ण भगवान ने पुनः कहा, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति किए जाने पर दया के सागर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे ब्राह्मण, मेरे प्रसाद से इन देवताओं की वैसी ही सृष्टि आप करें जिस प्रकार पूर्व काल में आपके द्वारा हुई थी। यद्यपि इस सृष्टि कार्य से आपका कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए आप ऐसा करें। हरि के ऐसा कहने पर ब्रह्मा ने उन हरि की स्तुति करके उनकी प्रसन्नता के लिए मन में सृष्टि करने का निर्णय कर लिया। तब महत्वात्मक ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जीव के अभिमानी देवता वायुदेव की सृष्टि की। हे गरुड़, वे ही प्रथम सृष्टि के पुरुषात्मा हैं। तदंतर ब्रह्मा ने अपने दाहिने हाथ से ब्रह्माणी तथा भारती नामक 2 देवियों की सृष्टि की। बाएं हाथ से सत्य के पुत्र महत्तात्वक अनल को उत्पन्न किया। ब्रह्मा के दाहिने हाथ से ही अहंकारात्मक हर की सृष्टि हुई। इसी प्रकार गरुण, शेष, वायु, गायत्री, वारुणी, सौपर्णी, चंद्र, इंद्र, कामदेव, इंद्रियों के अभिमानी देवताओं मनु, शतरूपा, दक्ष, नारद आदि ऋषियों, कश्यप, अदिति देवी, वशिष्ठ आदि ब्रह्मज्ञानी ऋषियों, कुबेर, विवक्षसेन तथा परजन्य आदि देव सृष्टि का उनसे प्रादुर्भाव हुआ। हे खगेश्वर, मेरी कृपा से ही ब्रह्मा इस सृष्टि कार्य में समर्थ हो सके। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दिख रहे 2 वीडियो पर दबाकर आप और भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।